तो नहीं हो पाया। उसी के पहले के हफ्ते हमने ओनेसिमोस के बारे में देख रहा था। हम जानता है कि ओनेसिमोस एक प्रिगिया करके एक जगह से आया हुआ एक गुलाम, एक दास, बिल्कुल दुनियादारी के हिसाब से देखेगा तो बिल्कुल नीच एक स्थिति का एक व्यक्ति था। कोलोसिया में फिलोमोन के घर पर वो सेवा करते आया है। कर कर हम देख सकता है कि उसने फिलोमोन के घर से कुछ गलतियां कर कर उधर से भाग गया। वो पौलुस कहाँ पड़ा है, वो कारागृह में उसने भी पहुंच गया है। कुछ गलत, इसी गलती के कारण पकड़ा होगा, नहीं तो और कुछ गलती उसने किया होगा। ऐसी एक स्थिति में वो पौलुस के पास पहुंचा है। परंतु हम जानता है कि पौलुस का स्वभाव ऐसी एक स्वभाव है, जो कोई भी हो, वो नीच स्थिति का हो, ऊंचा स्थिति का हो, राजा हो, हाई प्रीस्ट हो, महायाजक हो, कोई भी हो, उसको कहाँ मौका मिलता है उधर वो सुसमाचार का तीर मारता है। एक अच्छा स्वभाव हम पौलुस का जीवन में देख सकता है। हम बहुत बार सुसमाचार सुनाने के लिए हम लज्जित हो जाते हैं, हम पीछे हट जाता है। परंतु पौलुस के जीवन में हम देख सकता है कि तकलीफ परेशानी चारों मोर थे, उसके बाद भी उसने परमेश्वर का वचन सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना बहुत बड़ा एक सौभाग्य समझा। इसलिए वो रोमियो की किताब में लिखा है, सुसमाचार के नाम से मेरे को कभी लज्जा नहीं है। आई एम नॉट शेमफुल फॉर द गॉस्पेल। हमारे जीवन में भी ऐसी होना चाहिए, गॉस्पेल के लिए हम बिल्कुल शेम नहीं तो डर हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। वो है नहीं था पौलुस के जीवन में, इसलिए कई लोग पौलुस का जीवन में प्रभु में आ गया है। आजकल हम बहुत सारा कन्वेंशन प्रीचर को देखता है, बड़ा बड़ा नाम है, सब है, परंतु वो लोग एक व्यक्ति के पीछे नहीं जाता। पर्सनल इवांजेलिज्म, व्यक्तिगत रीति से सुसमाचार सुनाने के लिए वो नहीं जाता है। परंतु पौलुस इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, उसके बाद भी उसने कई एक व्यक्ति को भी मिलेगा तो वो सुसमाचार सुनाता। ऐसी ओनेसिमोस को भी टकराया है, ओनेसिमोस को भी सुसमाचार सुनाया है। ओनेसिमोस भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है ना। ओनेसिमोस का शब्द का अर्थ क्या है? ओनेसिमोस का अर्थ क्या है? ओ भाई बहनों, पिछले हफ्ते हमने देखा था ना ओनेसिमोस का अर्थ। एक अपराधी। ये अपराधी नहीं, उसका वर्ड का मीनिंग, ओनेसिमोस का शब्द का मतलब। नहीं पता भैया। ये एक उपयोगी व्यक्ति, एक मदद वाला व्यक्ति, ऐसी मदद करने वाला, दूसरों के लिए उपयोग में होने वाला और लाभ देने वाला, दूसरों को बहुत लाभदायक व्यक्ति, ये उसका शब्द का मतलब। परंतु हम देख सकता है कि उसका शब्द के हिसाब से उसका जीवन में हम देख नहीं सकता है ना। कई कई लोगों को नाम डालता है अमर, परंतु मरता है वो।
अजय, है ना, ऐसी बहुत सारा नाम हम देख सकता है। हमको भी दुनिया के लोगों ने एक नाम डाला है, मसीही, क्रिश्चियन। पुराना टाइम में, पहला शताब्दी में उनका नाम अन्य जाति लोगों ने रखा है, क्योंकि उन लोगों ने मसीहा को देखा है। मसीहा मरने के बाद उनके चेले लोगों को भी उन लोगों ने देखा। देखने के टाइम ऐसे इनको समझ में आया है कि ये मसीहा अभी नहीं है, परंतु ये मसीहा की जैसी जीवन बिता रहा है, इसलिए उसको नाम क्रिश्चियन, मसीही डाला है। परंतु आजकल हम मसीही की जैसे चलते हैं। हमको देख के कोई बोल सकता है हम मसीहा का चेला है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा नाम की जैसी हम जीवन बिताए, ओनेसिमोस के जैसा नहीं। ओनेसिमोस का नाम तो लाभदायक था, परंतु उसी के जीवन के द्वारा हानि पहुंचाया दूसरों को। बहुत बार हम भी बोलता है ना, हमारा हमारा नाम मसीही, मसीह के जैसी हम चलने वाला है, परंतु हमारा जीवन देख के हम शैतान को दर्शाता है। शैतान का काम को हम आगे बढ़ाते। सच्चाई हमारे जीवन में है नहीं, दिखावट करता है, झूठ बोलता है, झूठ करता है, गलत करता है। परंतु परमेश्वर हमसे मांगता है कि परमेश्वर की जैसी हमको बनना है ना। हम आ, मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय का आखिरी पद में लिखा है, कैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सलगुण पूर्ण है, हर एक अच्छा गुणों में वो परिपक्वता है, ऐसी हम भी हर एक गुण में परिपक्वता होना बहुत जरूरी। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। लेवियों की किताब में और पत्रोस के किताब में बार बार कहता है, जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, ऐसी हम भी पवित्र बनना है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परंतु हमारे जीवन में कितना पवित्र है, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द में कितना पवित्र है, हमारे कामों में कितना पवित्र है, हमारा सोच विचार में हम कितना पवित्र है। आजकल बहुत उल्टा हो गया, उल्टा चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये उल्टा चलने के बीच में परमेश्वर ये चाहता है कि कुछ लोग प्रभु के जैसी जिए। रोज हम परमेश्वर का वचन इसलिए सीख रहा, परमेश्वर के वचन के सामने हम इसलिए बैठा हुआ है, हम परमेश्वर की वचन के हिसाब से चले, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चले, परमेश्वर कैसे चाहता है ऐसी हम बदले हमारा जीवन। नाम क्या है, ऐसी काम भी होना चाहिए। परंतु आजकल नाम के जैसी काम नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे बातें करें, हम परमेश्वर की जैसी जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करें। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो एक अपराधी था, एक आ, 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 दुष्कर्म करने वाला, गलत करने वाला एक व्यक्ति। परंतु नया नियम में हम देख सकते हैं कि कलीसिया को बनाया है जब परमेश्वर ने यहूदी लोगों को भी बुलाया है और अन्य जाति लोगों को भी बुलाया है। और उसी में गलेशियों की किताब 3 अध्याय उसका 28 पद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का भवन में कोई स्वामी, कोई गुलाम, कोई दास, ऐसी कोई फर्क नहीं है, कलर में फर्क नहीं है।
है ना, अमेरिका वाला, इंग्लैंड वाला, यूके वाला सब गोरा गोरा होता है, दिखने में बहुत अच्छा है, सेब फल जैसे दिखता है। परंतु हमारा इंडिया वाला हम ब्राउन कलर का होता है, ज्यादा सफेद भी नहीं है, ज्यादा काला भी नहीं है उसी हिसाब से। परंतु अफ्रीकन कंट्रीज में जाएगा तो हम देख सकते हैं कि पूरा काला काला लोग दिखता है। परंतु कलीसिया में काला हो, सफेद हो, गुलाम हो, स्वामी हो, आजाद हो, कोई भी हो, सबको परमेश्वर बुलाता है। ऐसी एक ओनेसिमुस को भी वो गुलाम होते हुए भी परमेश्वर ने उसको बुलाया, अपराधी होते हुए भी परमेश्वर ने उसको बुलाया, है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, फरीसी लोगों के ये कहता था कि तुम लोग अपने आप को बहुत बहुत बड़ा बड़ा पवित्र समझता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नहीं आया है। जिसने पाप में, अपराध में पड़ा हुआ है, ऐसा लोगों को उनका वो स्वभाव से दूर करने के लिए मैं आया हूं। हमारा परमेश्वर ये दोनों लोगों को इकट्ठा करने के लिए, परमेश्वर ने बुलाने के लिए दोनों लोगों को, दो कैटेगरी का, दो अलग अलग तरीके के लोगों को, एक दूसरे के विरुद्ध के ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। परंतु इस दुनिया में हम रहने के टाइम ऐसी फर्क आता है, कलर में फर्क है, बातचीत करने में फर्क है, सब में बहुत बहुत फर्क है, आजाद है, गुलाम है, सब कुछ है। परंतु जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, अभी हम शनिवार को वही पढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम मरे हुए पुनरुत्थित हो जाएगा और जीवन में रहने वाला लोग बदल जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। वो रूपांतर होके एक जैसी बन जाएगा। उसी में कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई आजाद नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कोई अन्य जाति नहीं है, उसी में कोई भी फर्क नहीं है। सब विश्वासी लोग दिखने में, वो मरा हुआ लोग हो, मरने के बाद उठ गया लोग हो, जीवन से रूपांतर होके लोग हो, कैसे भी हो, वो सब एक जैसी दिखे। इसलिए हम इस दुनिया में रहने के टाइम ऐसी फर्क ना लाए। हम जानता है कि हमारा भारत देश में जाति व्यवस्था इतना कठोर कठोर रीति से चलता था, अभी भी है, गांव गांव में जाएगा तो हम देख सकते है जाति व्यवस्था अभी भी चल रहा है ना। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस दुनिया में आया है, उसी टाइम ऐसी बदलावट लाया है। शेड्यूल कास्ट, कोई ब्राह्मण लोगों के, ऊंचा कास्ट वाले के लोगों के सामने जा नहीं सकता था, उसके घर पे नहीं जा सकता था, वो लोग उनका घर पे आके पानी नहीं पीता था। कई रास्ते में ब्राह्मण लोग आएगा तो आवाज करके जाता था, वो शेड्यूल कास्ट वाला दूर भगना है, उनका रास्ते में दिखना नहीं चाहिए। परंतु इसी का बदलावट किसने लाया है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा देश में लेके आया है। आज हम मसीही है, हमारा कलीसिया में भी अलग अलग लोग हैं। कुछ ब्राह्मण में से निकल के आया हुआ है, कोई ठाकुर लोगों से निकल के आया है, कोई शेड्यूल्ड कास्ट से निकल के आया है, कोई आदिवासी लोगों के बीच में से प्रभु में आया है। परंतु हम उसी का फर्क नहीं दिखता। परमेश्वर ने ऐसी एक बदलावट लाया है, ये कि कप से हम, ये कि कटोरे से हम पीने वाला लोग। परंतु आजकल हम जानता है कि कोरोना आके छोटा छोटा कप में लोग वाइन देना लग गया है। प्रिय भाइयों बहनों, अभी थोड़ा बदले, अभी कोरोना तो चले गया है, अभी कोई चेकिंग तो है नहीं है। हम पहले के जैसी आए, एक ही कप में से पिए, एक ही कटोरे में से हम पिए। कभी कभी ऐसी लोग बोलता है आजकल बीमारी इतना चलता है इसलिए हम भी अलग अलग कप में से पीना। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक सच्चाई को बताता हूं,
कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है, कोई एक कटोरे से हम पीने के द्वारा कोई बीमार हो गया है, कभी नहीं सुना है ना, कहीं नहीं सुना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कभी आपका कलीसिया में अलग अलग छोटा छोटा कप में अभी चल रहा है तो उसी को बंद कीजिए प्लीज। एक ही कटोरे से, एक ही क्लास से पीने के लिए चालू करें। ये परमेश्वर का हमारा भाईचारा हम नहीं देखता है। ये शेड्यूल कास्ट पिया हुआ है इसलिए मैं इसमें से नहीं पीऊं, ये आदिवासी लोग पिया हुआ है इसलिए मैं इसमें से नहीं पीऊं, है ना, ऐसा कोई बोलता नहीं है। ये परमेश्वर ने हमको दिया हुआ एक बदलावट, ऐसी ओनेसिमोस में भी बहुत बड़ा एक बदलावट लाया है। पौलुस के साथ बैठने के लिए, फिलोमोन के घर पे जाकर बैठने के लिए, फिलोमोन के पास पौलुस इसलिए भेज रहा है, ये तुमको अभी तक एक दास था, तुम्हारा एक गुलाम था, परंतु अभी गुलाम के जैसे उसको नहीं मानना है, तुमको कैसे मानना है, तुम्हारा प्रिय भाई मानना, प्रिय भाई मानना। देख प्रभु ऐसी एक बदलावट लेके आता। ओनेसिमोस के जीवन में हम देख सकता है कि एक अपराधी थे, एक गुलाम थे, परंतु परमेश्वर ने उसको बहुत बदलावट लाया है। और हम देखा है वो पौलुस का एक निज पुत्र है, एक आत्मिक पुत्र है, कितना एक बदलावट उसी में आया है। वो परमेश्वर का भी पुत्र बन गया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, जब हम देख सकता है कि वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी नीचे ऊंच का हो, सफेद गोरा हो, काला हो, पीला हो, कोई भी कलर हो, परंतु परमेश्वर का भवन का सदस्य बन जाता है, परमेश्वर का बच्चा बन जाता है। यदि इतना बड़ा ऊंचा परमेश्वर ने एक नीच स्थिति का व्यक्ति को अपना पुत्र समझ लिया है, अपना बेटा समझ लिया है, अपना भवन की सदस्य समझ लिया है, प्रिय भाइयों बहनों, कितना अधिक से हम भी दूसरों के साथ प्रेम में हमको रखना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्थिति में हमको बदलना है। ये फिलोमोन का किताब वही हमको सिखाता है। फिलोमोन का किताब में वही हम देख रहा है, कैसी दुनियादारी के विरुद्ध में एक स्थिति कलीसिया में हो रहा है, वो हमको इधर देख रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि वो एक बेनिफिटेड बात है ना, एक प्रयोजनदायक व्यक्ति बन गया है। पहले वो अप्रयोजन थे, कोई काम का नहीं था, परंतु अभी वो पौलुस के लिए भी और फिलोमोन के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी वो काम का बन गया। कितना एक बदलाव है ना, कितना एक बदलाव। प्रिय भाइयों बहनों, हम उद्धार पाने के टाइम ऐसी एक बदलावट हमारे जीवन में आया ही क्या, और अभी भी हमारे जीवन में ऐसी एक बदलावट दिख रही है क्या, ये बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों। यदि हमारे जीवन में हमारे पहले का जीवन से कोई फर्क अभी नहीं है तो एक क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्न चिन्ह है हमारा उद्धार के बारे में। कहां हम परमेश्वर की वजन में देखता है उद्धार पाए हुआ लोगों में कितना फर्क आ गया है, कितना फर्क आ गया है ना। वो जक्काई, हिंदी में क्या बोलते हैं, सकाई, है ना, वो पेड़ में चढ़ गया था ना, छोटा सा व्यक्ति, उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल गया है, उसी का जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, क्या परिवर्तन आ गया। वो ये बोल रहा है कि प्रभु
मैं कितना वो चुंगी वसूलता था, उसी टाइम कितना मैंने गलत तरीके से वसूल दिया है, उसी का 4 गुना मैं वापस दे दूं। देखिए ये परिवर्तन। ऐसा नहीं बोला प्रभु मैंने कितना लिया है मैं उतना वापस दे दूं। उसी का जीवन का परिवर्तन हम देख सकता है कि वो बोल रहा है मैंने कितना गलत तरीके से लिया है, उसी का 4 गुना दे दो। पुराना नियम में कोई गलत तरीके से ऐसी कुछ किसी से छीन लिया तो 10% बढ़ा के देना है। अभी मैंने आपसे 100 रुपया मैंने छीन लिया, मैंने चोरी कर लिया, वो ठीक होने के लिए मैं 110 रुपया आपको देकर हम दोनों में मेल मिलाप होना, परंतु वो सिद्धांत नहीं है। इधर बोल रहा 4 गुना मैं दे दूंगा, 100 रुपया मैंने लिया तो 400 रुपया दे दूंगा। कितना एक परिवर्तन उनका जीवन में आ गया। परंतु आजकल विश्वासी लोग भी इनकम टैक्स में काम करता है, एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करता है, सेल टैक्स में काम करता है। कई विश्वासी लोगों के बारे में, कई प्राचीन लोगों के बारे में सुना है, बहुत गलत तरीके से पैसा वो भी लेता है। उद्धार पाया है, विश्वासी है, प्रभु भोज में रोज हर संडे को लेता है, कलीसिया का प्राचीन है, अगुआ है, उसके बाद भी ऐसी गलत काम करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी एक अवसर ना होए हम झूठ और गलत ऐसी कुछ चीज ना करें। उसी के जीवन में बिल्कुल एक परिवर्तन आ गया। उसके बाद हमने देखा था कि पॉल सोनहार्ट, परमेश्वर पौलुस का हृदय का वो टुकड़ा था, टुकड़ा है ना। उसके बाद उसका 13वें पद में उसका 5वां 4 पॉइंट हम देख सकता है। उसमें लिखा है वन हु सर्व और द सर्वेंट ऑफ द गॉड। उसका 13वां पद में लिखा है उसमें अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में भी सुसमाचार के कारण मेरी सेवा करे। देख पौलुस ने उसने सुसमाचार सुनाया है, सुनाने के तुरंत बाद कोई कोई उसी को तकलीफ ना परेशानी से ऐसा नहीं हुआ है पौलुस को मैं क्यों सेवा करूं, परंतु उसने पौलुस को सेवा करना चालू किया। सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का लोगों को सेवा करना, ये बहुत बड़ी एक बात है। एकदम चेंज हो गया, एकदम चेंज। प्रभु का प्रेम ओनेसिमुस का हृदय में भर गया। पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया, पौलुस के द्वारा उसने स्वर्ग की बारिश बन गया है। वो सोचकर उसने खुशी से पौलुस को सेवा करना चालू किया। ये हर एक विश्वासियों का जीवन में होना चाहिए। हम एक दूसरे को सेवा करने वाला लोग होना चाहिए। परमेश्वर का सेवा, दूसरों को हम सेवा करने के द्वारा हम परमेश्वर का सेवा करता है। आज सुबह वो आंध्र प्रदेश का बाइबल स्टडी में भी मैंने वो प्राचीनों का अगुआ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा था, उसका उत्तरदायित्व। उसी का काम यही है कि विश्वासी लोगों को सेवा करना, विश्वासी लोगों को सेवा करना ये हर एक विश्वासियों का जरूरी है, उत्तरदायित्व है। हम एक दूसरे को सेवा कर। इधर ओनेसिमुस के जीवन में उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सीखा। प्रभु यीशु मसीह को अपना अपना उद्धार करते के रूप में सिखाने के बाद तुरंत उसने पहला काम यही किया है कि पौलुस को सेवा करे, प्रभु का दास लोगों को सेवा करे, जरूरतमंद लोगों को हम सेवा करें।
बीमार लोगों के लिए हम सेवा करें, ये परमेश्वर हम चाहते हैं। आजकल हम जानता है कि कलीसिया में ऐसी एक सेवा का काम बिल्कुल 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 है नहीं। इतना एक नीच स्थिति में आजकल कलीसिया आ गया। परमेश्वर के लिए कोई सेवा नहीं कर रहा है, प्रभु का दास लोगों के कोई सेवा नहीं कर रहा है। एक विश्वासी दूसरा विश्वासियों के लिए एक सेवा नहीं कर रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, जब हम देख सकते हैं कि यूहन्ना का 13 अध्याय में उसने क्या किया है, एक बर्तन में पानी लिया, अपना कमर में बांधा हुआ वो टवल निकाल दिया, वो पानी में डुबा के हर एक चेले लोगों को पाप धो लिया। ये सेवा ऊंच नीच नहीं समझा है। उसको मालूम है पत्रोस उसको इनकार करने वाला है, इसको रहता यूदा उसी के विरुद्ध में खड़ा हो जाएंगे, ये मालूम था। उसके बाद भी बाकी लोगों को, चेलों को पाव धोया है, उसी के साथ साथ उन लोगों को भी पाव धो लिया है। कभी यदि हमको ऐसी मालूम पड़ गया है, हम क्या करें, हमारे विरुद्ध में कोई कुछ काम करता है, हम क्या करता है, उसी को हम घृणा करता है। हम उसको नीचे दिखाने के लिए दूसरों को उनके सामने हम प्रोत्साहन करता है, कुछ मदद करता है, सेवा करता है, परंतु उन लोगों को नीचे दिखाने के लिए हम उनके लिए भी कुछ भी नहीं करता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा एक अवसर हमारे जीवन में ना आए। हमारे विरुद्ध में काम करने वाला लोगों को भी हम प्रेम करें, उनको भी हम प्रार्थना करें, उसको भी हम सेवा करें, उसी को भी हम प्रेम करें। ऐसी जीवन ओनेसिमोस के जीवन से हम देख सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसी एक परिवर्तन आना बहुत जरूरी है भाइयों, बहुत जरूरी। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। जब प्रभु आएगा, हम कितना लोग खरा मिलेगा, कितना लोग पवित्र मिलेगा, नहीं समझता, हम नहीं मालूम पड़ता है हम। इसलिए हमारा व्यक्तिगत जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम सर्वेंट ऑफ गॉड, एक दूसरे को सेवा करने वाला निकले, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और उसका 16वें पद में पौलुस का, ओनेसिमोस का दूसरा एक चेंज हम देख सकता है 16वां पद में। कोई सुन रही क्या? किसी का भी आवाज भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब सो गया। जी परंतु अंकल जी जी। परंतु अब से दास की नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। है ना, कितना एक बदलाव उसी के जीवन में आ गया। ये बिलोवर्ड ब्रदर, पहले क्या था, वो दास था, परंतु अब दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई का समान। दास नहीं है, दास से भी उत्तम है, भाई के समान है। और बोल रहा है शरीर में भी आत्मा में भी, दोनों में भी भाई है। और मेरा प्रिय भाई है, मेरा प्रिय भाई। एक व्यक्ति प्रभु में आने के टाइम ऐसी बदलावट आना चाहिए, ओनेसिमोस की जैसी एक बदलाव। दास नहीं है, भाई है, शरीर में भी भाई है, आत्मा में भी भाई है, वो प्रिय भाई है। हमारे बारे में ऐसी कोई बोल सकता है? ये प्रिय भाई है,
मेरे को इतना प्रेम करने वाला भाई है, ओनेसिमोस का प्रेम उसने देखा है, इसलिए पौलुस बता रहा है। हम जानता है कि पौलुस कभी झूठ तो नहीं बोलता है। पौलुस पौलुस के साथ वाला लोगों के बारे में बहुत जगहों में एक एक के बारे में बोलते जाता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है ना। जब हम कोलोसियों की किताब 4 अध्याय में हम देख सकता है कि उनका साथ एक व्यक्ति था, उसी के बारे में बोल रहा है, वो उसका प्रार्थना कैसा है, मार्कोस कैसा है, लूका कैसा है, अपोलोस कैसा है, उसी के साथ में चलने वाला लोगों का भलाई को उस ऊंचा उड़ाता था। वो कोई कमी घटी देखेगा तो वो भी बोलता था। इधर ओनेसिमोस के बारे में भी उसने देख लिया, उसके आंखों के सामने उसने उसका परिवर्तन देख लिया। परिवर्तन देखने के बाद ये कहता है कि अभी ये तुम्हारा दास नहीं है फिलोमोन, फिलोमोन तुम अभी इसको दास की जैसी मत रखे, तुम उसी का गुलाम की जैसी ना रखे, तुम इनको अपना भाई, अपना प्रिय भाई, अपना प्रेम करने वाला भाई, उसको तुम प्रेम करे, तुम उसको प्रिय जाने। ऐसी एक बदलावट फिलोमोन के जीवन में आया है। पौलुस भी उसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, परंतु हम आजकल हम जानता है कि हम एक दूसरे के बारे में इतना गलतियां बोलता है, इतना गलत बोलता है। उनका जीवन में कोई गलत नहीं है तो भी उसी को थोड़ा नीचे करने के लिए हम क्या करता है, उसके बारे में बहुत बहुत चीजें गलत तरीके से हम बताता है। हो सकता है हमारा कलीसिया का प्राचीन एक विश्वासियों का जीवन का कुछ गलत उसने बोल दिया है, बोलेगा तो क्या हो जाता है, बोलता मेरे बारे में उसने ऐसा बोला है ना, इसलिए मैं उसको जिंदगी को खराब करूंगा, झूठा गवाही देकर मैं उसी को खराब करूंगा। कितना लोग ऐसी बोलता है, मैंने भी सुना है, मेरे कानों से सुना है, वो भाई ने मेरे साथ ऐसा किया है इसलिए मैं उसको उसका नाम बिगाड़ दूंगा, उसके विरुद्ध में मैं भी करूंगा। आजकल हमारा बीच में ऐसी एक स्थिति है, ऐसी एक, परमेश्वर हमको सहायता करे, पौलुस की जैसी, ओनेसिमोस की जैसी, फिलोमोन की जैसी हम प्रिय बने, प्रिय बने, प्रिय भाई बहन, एक दूसरों को प्रिय बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता की। इसलिए हम फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे जीवन में भी आए। उसके बाद बोल रहा है तुम तुम्हारा दूसरा भाइयों को तुमसे भी श्रेष्ठ समझ लो, तुमसे भी उत्तम समझ लो। पौलुस ने सिर्फ ऐसी पेन से नहीं लिखा है, उनका जीवन में उसने वो दिखाया है। इधर हम देख सकता है कि वो ओनेसिमोस के साथ उसने कैसी व्यवहार कर रहा है। पौलुस ओनेसिमोस को अपने से भी बड़ा ऊंचा उड़ा रखा है। यही हमारा काम होना चाहिए, कम से कम अपने से भी ऊंचा ना उड़ाए, हमारा लेवल में तो कम से कम समझ ले। ऐसा हो तो भी आजकल कलीसिया में हो रहा है, बहुत सारा झगड़ा हम खत्म कर सकते हैं। हम क्या करता है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, है ना। एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामने चेले लोग पूछ रहा था हम में से बड़ा कौन है ना। आज भी वो हम देख सकता है कि हमसे बड़ा कौन है। ये शैतान का बहुत बड़ा एक चालाक है,
लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए, प्रभु का सेवा से दूर करने के लिए, एक दूसरा भाइयों को अपने से भी बड़ा समझने के लिए, उत्तम समझने के लिए, उसको अलग करने के लिए आजकल शैतान हर एक के दिमाग में लेके आता है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो ये भाइयों बहनों, आप लोगों के दिमाग में भी ऐसी विचार कभी आया है कलीसिया में, बड़ा कौन है, मैं तो नहीं है, मेरे से बड़ा कोई है क्या, हम तुलना करता है। ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में ना आए। हम ये ओनेसिमुस की जैसी, वो कितना नीच स्थिति में था, उसके बाद भी पौलुस बोल रहा है ये मेरा प्रिय भाई है, फिलोमोन से बोल रहा है फिलोमोन तुम भी उसको प्रिय समझ लो, प्रिय भाई समझ लो। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी उनको प्रिय समझने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। ए बिलवड ब्रदर, ये सिर्फ दुनिया में खत्म नहीं होता है, मृत्यु के द्वारा खत्म नहीं होता है, प्रभु यीशु मसीह के आने में ये रिश्ता खत्म नहीं होता है, वो आने वाले दिनों में भी, अनंत काल में भी ये रिश्ता हमेशा हमेशा चलता रहेगा, हमेशा हमेशा चलता रहेगा। है ना, जब मैंने वो फिलाडेल्फिया का कलीसिया के बारे में आप लोगों को वो रिवार्ड के टाइम, पुरस्कार के टाइम बताया था, उसी टाइम हम देख सकता है कि हमारा झुंड को हमने नहीं नाम डाला है ब्रदरन, है ना, दूसरा लोगों ने देख के हमको ब्रदरन नाम डाला है। जब ब्रदरन ये चालू हुआ था, ब्रदरन मूवमेंट चालू हुआ था, उसी टाइम एक दूसरे से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, एक घर की जैसी उन लोग ने समझा था, है ना, ऐसी एक प्रेम एक दूसरे के साथ था। परंतु आजकल कलीसिया में ऐसा प्रेम कहाँ हम देख पा रहा है। प्रभु का प्रेम से हम बहुत दूर हो गया है, वंचित हुआ है। एक भाई दूसरे भाई को प्रेम करने से भी हम बहुत दूर चले गए हैं, दूर चले गए हैं। एक दूसरे को नीचे करने के लिए काम करता है। ऐसी एक स्थिति में के बीच में प्रिय भाइयों बहनों, हम एक अच्छा दृष्टांत बनकर, एक अच्छा उदाहरण बनकर, ये पहला शताब्दी में कैसे भाई लोगों के बीच में भाईचारा था, ऐसी एक भाईचारा हमारे जीवन में आने के लिए 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जब ये लोग विश्वास में वापस आया, अंधकार का युग से वापस आया है, जब एक दूसरों के बीच में कैसा प्रेम था, ऐसी एक प्रेम में वापस आने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ये हमारा भाईचारा आगे भी बढ़ेगा। आज हमने उद्धार तो पा लिया है, परंतु हमारा भाईचारा है नहीं, एक भाई दूसरे भाई को प्रेम है नहीं। हमारा मृत्यु हो गया, हम स्वर्ग में पहुंच गया, हमने किसको प्रेम नहीं किया है, वो भी स्वर्ग मृत्यु के बाद चले गया है। नहीं तो हम एक दूसरे के ऐसी प्रेम नहीं था, प्रभु यीशु मसीह आया, हम स्वर्ग में चले गया है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का न्याय के सिंहासन के सामने ये सब हमको हिसाब देना पड़े। अभी हम न्याय का सिंहासन के बारे में भी सीखेंगे शनिवार का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद की बातों, जब हम विस्तार से उसको समझ ले। तो ये भाइयों बहनों, उसी के टाइम इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासी लोगों के लिए एक न्याय का सिंहासन रखा है। जॉर्ज जॉन, तुम राजेंद्र भाई के साथ कैसा व्यवहार था, तुमने राजेंद्र भाई को नीचे करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र बनाया है, ये हर एक चीज परमेश्वर पूछेगा।
उसी का दोनों के बीच का वो तकलीफ और परेशानी को दूर करने के बाद हम प्रभु के साथ जीने के लिए जाएंगे, है ना। ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में ना आए, एक शर्मिंदा का अनुभव प्रभु का न्याय के सिंहासन के सामने ना आए, इसलिए हमारा एक छोटी की टाइम परमेश्वर ने दिया है इस दुनिया में जीने के लिए। वो समय हम अच्छी तरफ से लेके जाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, भाईचारा में आगे बढ़ जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा होने के बाद भी पूरा भूमंडल को, पूरा ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर स्वर्ग में भी पृथ्वी में भी नहीं जी सकता है। इतना ऊंचा एक व्यक्ति, हम जानता है कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसी का पाव रखने का जगह ये पृथ्वी पे है। हम समझ लो, पाव रखने का जगह मतलब सिंहासन स्वर्ग में है, ये सिंहासन है, ये पाव रखने का जगह नीचे है, तो वो कहां से, घुटने से हमारा सबसे नीचे पोर्शन तक, घुटने से लेकर नीचे का पोर्शन तक प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग और पृथ्वी का इतना दूर है। ऐसी है तो सिंहासन के बैठने के बाद इतना पेट, छाती और गला और सिर इतना और ऊंचा है। कितना ऊंचा जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा, इतना बड़ा ऊंचा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम नीच लोगों को प्रेम करते हुए इस दुनिया में आया, हमारे लिए वो नीच बन गया है। वो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम करके हमको अपना संतान बनाया है। इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रभु को भी प्रेम करें, हमारा भाई लोगों को भी हम प्रेम करें। बिलवड, प्रिय भाई, दूसरे को प्रेम करने वाला भाई, दूसरे को हम प्रेम करेंगे तो उसी टाइम पर हम प्रिय बन जाता है ना। दूसरे को हम प्रेम करता है, हम दूसरे से हम अच्छा बात करेगा, अच्छा उनको मदद करेगा, जब दूसरों का प्रिय बन जाता है हम। ओनेसिमोस ऐसी प्रिय बन गया है। कुछ दिनों के बाद पौलुस को समझ में आया है, इसी का जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन एक बार फर्क कर देखे, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन है, कितना परिवर्तन। ऐसी एक परिवर्तन हमारे जीवन में आना है। इसलिए परमेश्वर का वचन में ऐसी ऐसी चीजों हमारे लिए, हमारा दृष्टांत के लिए देखा हुआ है ना। रोमियों की किताब पहला कोरिन्थियों हम 10वें अध्याय में हम देख सकता है कि इस्राएली लोगों का कोई गलत चीजों को बताया है, वो व्यभिचार किया है, वो दूसरों को चीजों में लालच कर दिया है, ऐसी ऐसी बहुत सारी गलतियां हम लिखने के बाद उधर लिखा है, ये क्यों मैं अभी लिख रहा हूं, आप लोगों का दृष्टांत के ऐसी फिलोमोन के बारे में और पौलुस के बारे में और ओनेसिमोस के बारे में ये छोटा सा एक पेज वाला एक किताब में क्यों लिखा है, ये हमारा दृष्टांत है। एक प्रायोगिक जीवन हमारे जीवन में आने के लिए, हम ऐसे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए दृष्टांत की जैसी ये बातें लिखा हुआ है। और उसका 6वां पॉइंट हम देखें, 6वां पॉइंट में हम देख सकते हैं कि उसका 17वां पद, सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। हाँ लिखा ना, सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है। कौन बोल रहा है? पौलुस फिलोमोन को बोल रहा है
तुमने भी प्रभु यीशु मसीह में आया है, मेरा सहभागी बन गया है। पार्टनर, इंग्लिश में पार्टनर लिखा है। समझता है क्या होता है पार्टनर? हम अलग अलग तरीके से पार्टनर के बारे में सुना है ना। एक तो बिजनेस पार्टनर, कोई धंधा हम करता है, हमारे पास इतना पूंजी नहीं है, जब हम क्या करता है दूसरों लोगों को भी हमारे साथ में लेता है। कभी हमको बिजनेस करना है, पैसा है, परंतु हमको बिजनेस करना आता नहीं है, उसी टाइम ऐसी बिजनेस करने वाला लोगों को हमारे साथ हम जुड़ाता है ना। वो दोनों एक ही है। कितना उसका उनका धंधे में से फायदा हो जाता है, उसी का 50-50% उसको बांटता है। कभी नुकसान होता है, वो भी दोनों में एक जैसी बांटे। ये पार्टनर। उसके बाद हम देख सकता है, हम हर 8:30 बजे प्रार्थना करते हैं ना, हमारा बच्चे लोगों को जीवन साथी मिले, लाइफ पार्टनर मिले। हम बात प्रार्थना करता है, किसका शादी नहीं हुआ है, शादी का उम्र में है, उसको बोलता है, उसी को लाइफ पार्टनर के लिए हम प्रार्थना करता है। क्या है लाइफ पार्टनर? मतलब हस्बैंड और वाइफ एक ही है। हस्बैंड और वाइफ एक ही है। परमेश्वर ने जब आदम और ईव को बनाया है, एक एक परिवार बनाया है, उसी टाइम हम देख सकता है कि परमेश्वर ने बोल रहा है, उसी टाइम उनका माता भी नहीं था, पिता भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ वही दो ही था। उसके बाद भी परमेश्वर क्या बोला है, ये अपना बाप बाप को छोड़कर ये दोनों एक हो जाए, एक हो जाए, एक ही है। उसको बोलता है पार्टनर, लाइफ पार्टनर। उसी के बीच में कोई बाधा है नहीं, एक शरीर है वो दोनों। हर एक चीजों में, काम करने में, घर की बातों में, घर की संपत्ति में, सब में वो पार्टनरशिप है। कोई उन दोनों के बीच में कोई पर्दा है नहीं। उसी को बोलता है पार्टनर। इधर भी वही वर्ड यूज किया है पौलुस। पौलुस बोल रहा है, हम दोनों पार्टनर है, हम दोनों सहभागी है। ऐसी तुम उनको भी क्या समझ ले? सहभागी समझ ले। तो उससे इस प्रकार ग्रहण कर, जैसे मुझे, हम दोनों के बीच में रिश्ता पार्टनरशिप का रिश्ता है, सहभागी का रिश्ता है। ऐसी तुम्हारे बीच में भी होना चाहिए। ऐसी तुम ओनेसिमुस को भी समझ ले। मुझे तुम कैसे समझता है, वैसी की ऐसी तुम ओनेसिमुस को भी समझ ले। देख, एक गुलाम, उनके घर के अंदर घुसने का अनुमति नहीं था, बाहर काम करना है। परंतु अभी क्या है, कितना एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन ओनेसिमुस में आ गया। वो फिलोमोन की पार्टनर बन गया है, फिलोमोन की घर की एक सदस्य के से भी बढ़कर बन गया है। हम जानते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता है इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता। हमारे माँ बाप और बेटे के और बेटी के बीच में ऐसी एक स्थिति है नहीं। बहुत सारे चीज उन दोनों में एक साथ नहीं चल सकता है। हम भाई भाइयों के बीच में भी सब कुछ खुला नहीं रहता है। बहन बहनों के बीच में भी, भाई बहनों के बीच में भी सब कुछ खुला नहीं होता है। परंतु एक पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर, एक जीवन साथी, उसी के बीच में कोई भी पर्दा नहीं। अभी ओनेसिमुस भी ऐसी बन गया है फिलोमोन के साथ। प्रिय भाइयों बहनों,
इतना एक स्वभाव में उनका उनका परिवर्तन आ गया है। ये बात को हम इधर देख सकते हैं। तुम मेरे को सगभागी समझ लो तो तुम इसको भी तुम्हारे मेरे जैसे तुम समझ ले। फिलोमोन ने जब ये ओनेसिमोस अपने घर पे गया है ये पत्र लेकर, फिलोमोन ने उनके घर पे उसको स्वीकार कर दिया है। वो भी नहीं, उसी का कलीसिया में भी इनको स्वीकार कर दिया है। एक ऐसी एक अवस्था में वो आ गया है। मेफीबोशेत, हम जानता है ना, मेफीबोशेत दाऊद का शत्रु वंश से है, शाऊल का परिवार का है, शाऊल का पोता है, शाऊल का बेटा योनेदान का बेटा है मेफीबोशेत। शत्रु को कभी भी अपना घर पे स्वीकार नहीं करता है, परंतु दाऊद ने मेफीबोशेत को अपना घर पे स्वीकारा है। मेफीबोशेत हम जानता है कि लंगड़ा है, वो चल नहीं पा रहा है। इस्राएली राज्य में ऐसी एक रूल्स बनाया था कि कोई भी लंगड़ा और कोई भी शरीर में कोई विकलांग होता है वो राजा का पास आ नहीं सकता है, राजा के घर पे वो घुस नहीं सकता है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि मेफीबोशेत को दाऊद ने सिखारा अपना बेटे की जैसे। ऐसे इधर भी हम देख सकता है, ये ओनेसिमोस फिलोमोन से गलत करके चले गया। पहले भी मैंने याद दिलाया था, फिलोमोन को इसको पकड़ कर मारने का भी अधिकार था। यदि कोई गुलाम अपने स्वामी के साथ कोई गड़बड़ करके बच जाता है, उसी को मिलेगा तो आज के जमाने के जैसा पुलिस में और कचहरी में लेके जाने का जरूर नहीं है, डायरेक्ट उसको अधिकार है उसको मारने के लिए, मार डालने के लिए। कोई पुलिस कुछ नहीं पूछेगा, कोई कचहरी उसी के विरुद्ध में कोई केस फाइल नहीं करेगा। ऐसी एक टाइम था उसी टाइम। परंतु जब वो परमेश्वर में आया, प्रभु में आया है, उसी का वो स्थिति को एक बहुत बड़ा बदलावट में आया। प्रिय भाइयों बहनों, यही है प्रभु में आने का एक व्यक्ति का बदलावट। हम भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम हम भी ऐसी स्थिति में हो जाए। हम जानता है ना, एक प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था। एक व्यक्ति के घर पे शादी हो रहा था। शादी होने के टाइम बहुत सारा लोगों को उसने इनविटेशन भेजा है, परंतु किसने किसको इनविटेशन भेजा है कोई नहीं आया। उसके बाद क्या किया है, खाना सब तैयारी है, खाने के लिए कोई है नहीं। वो व्यक्ति ने क्या बोला है, उनके दास लोगों को बोला, तुमने जाके रास्ते में जंगल में कहाँ कहाँ है, कैसा भी लोग हो उसी को लेके आ जाए, वो लंगड़ा हो भंगड़ा हो कोई भी हो, उसी को लेके आ जाए। परंतु उसका लेके आकर उसने उनका वो कपड़ा सब बदल दिया है, एक अलग से कपड़ा उनको दिया है। सबको अभी देखेगा तो एक जैसी दिखता है। ये हमारा प्रभु का प्रेम है। हमारा प्रभु ने हमको भी ऐसी एक स्थिति में लेके आया। हम कोई काम का लोग नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, अपना बेटा बनाया है, अपना घर का सदस्य बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको बारिश बनाया है। स्वर्ग में क्या क्या है वो हमारा भी है। कितना एक बड़ा चेंज आ गया है। और इसी में बहुत सारा सुसमाचार की बात है।
परमेश्वर नहीं आएगा तो अगले हफ्ते और आगे हफ्ते में हम उसी को भी हम देखें कैसा सुसमाचार की बातें इधर हम देख सकता है। हमने पौलुस का फिलोमोन का ओनेसिमुस का 6 स्वभाव को हमने देखा। वो पौलुस का एक आत्मिक पुत्र बन गया है। वो एक बहुत लाभदायक है नहीं था, नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति था, परंतु अभी वो लाभदायक बन गया है। वो पौलुस का हृदय का टुकड़ा बन गया है। पौलुस का टुकड़ा बन गया, हृदय का टुकड़ा। ये दोनों का हृदय अभी एक ही है। ये 3 पॉइंट पिछले हफ्ते हमने देखा था। आज हमने 6 पॉइंट देखा है। दूसरों को सेवा करने वाला, परमेश्वर को सेवा करने वाला ओनेसिमुस, और एक प्यारा, एक प्रेम भरा हुआ एक भाई। 6वां हमने देखा है एक सहभागी, एक पार्टनर। क्या क्या स्वभाव है फिलोमोन के ओनेसिमुस के जीवन में हम देख सकते। ये भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सकायदा करे ऐसी स्वभाव, ये फिलोमोन ओनेसिमुस का स्वभाव हमारे जीवन में भी आए। पौलुस का स्वभाव, फिलोमोन का स्वभाव, सबका स्वभाव हमारे जीवन में आए। एक अच्छा मसीही जीवन हमारे जीवन में लाने के लिए, हमारा कमजोरियों को परमेश्वर के सामने हम लेके आए। हम प्रभु के बोले, प्रभु हम ओनेसिमुस का पहला स्वभाव की जैसी हमने उद्धार तो पा लिया है, परंतु अभी भी हम ओनेसिमुस का पुराना स्वभाव की जैसी है, हमसे बदले प्रभु। ओनेसिमुस को आपने कैसे बदल दिया है, ऐसे मुझे भी बदले। पौलुस वो गरीब व्यक्ति को कैसे प्रेम कर रहा है, ऐसी हम एक दूसरे को प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। एक दूसरे को हमारा हृदय का टुकड़ा समझने के लिए प्रभु हमें सकायदा करे। इस वचन सीखने के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे हमारा मसीही जीवन में एक परिवर्तन आने के, एक बदलाव लाने के लिए, प्रभु का प्रेम में हम आगे बढ़ने के लिए, भाई लोगों को प्रेम करने के लिए, दूसरा भाई लोगों का प्रिय बनने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आज सुना हुआ हर एक भाई बहनों को परमेश्वर आशीष करे, ये स्वभाव हमारे जीवन में भी लाने के लिए। मैं नहीं जानता है कितना लोग ये बातों को सुना है, किसने किसने ये सुना है। उनका हृदयों में परमेश्वर परिवर्तन करे, एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा।